जो देश की अर्थव्यवस्था वो सुदृढ़ होगी अगर वन टाइम वन इलेक्शन करोगे। आप इस मुद्दे को सही नहीं मानते कि एक बार जो ये इलेक्शन हो रहे हैं ये देश को नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं? अभी क्या वो बार बार मिलने आ रहे जी, अब भी बार बार मिलने नहीं आते। जब उनका काम पड़ता तब मिलने आते, इसके बाद कोई मिलने नहीं आता। बार बार होने से एक बार जो इलेक्शन होगा वो बेटर रहेगा, कम लोड पड़ेगा जनता पे भी, सरकार पे भी। हाँ भाई, नुकसान तो ये देगा कि उन लोगों की मनमानी हो जाएगी 5 साल में, चाहे वे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद उनकी हो जाएगी, विधानसभा उनका हो जाएगा, तो वे अपनी मर्जी से काम करेंगे। इंडिया फर्स्ट में आज हमें एक ऐसा मुद्दा हमारे देशवासियों के साथ पूछने वाले हैं जो इस समय राजनीति में काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं चर्चा का विषय है। ये मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये मुद्दा है, आजकल सियासत की गलियों में इसकी बहुत बात हो रही है। कारण है इसके फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदों की अगर हम बात करें तो एक बार इलेक्शन करवाने में सरकार को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे जो करोड़ों हज़ारों करोड़ों का खर्चा हर बार इलेक्शंस के टाइम में होता है, अगर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक बार में करवा दिए जाएँ तो ये जो हज़ारों करोड़ों का खर्चा सरकार के ऊपर आता है वो कम हो सकता है। इसके साथ ही ये इलेक्शन के दौरान हज़ारों ऐसे सरकारी कर्मचारी रहते हैं जिन्हें यहाँ पर आना होता है, अपनी ड्यूटीज़ देनी होती हैं। अगर एक बार में ही इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे तो उनकी ड्यूटीज़ भी कम हो जाएंगी। साथ ही और भी राजनीतिक फ़ायदे इसके होते हैं। आज ये बात हम हमारे देश की जनता से ही पूछेंगे कि वो इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे से खुश हैं, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। ये सारे प्रश्न उन्हीं से करेंगे। हमारे व्यापारी साथी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या विचार हैं उनके। भैया मैं जो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट इलेक्शन का तो मतलब ये है कि आम आदमी पे कम लोड पड़ेगा। जो देश की अर्थव्यवस्था वो सुदृढ़ होगी अगर वन टाइम वन इलेक्शन करोगे, और जगह जगह बार बार इलेक्शन करोगे तो उसमें जो है जो सुदृढ़ व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। लेकिन सर, जैसे लोग इस बारे में भी कहते हैं कि इसी बहाने सही, लेकिन जो बड़े बड़े नेता रहते हैं ये जनता के बीच आते रहते हैं। 6-7 महीने बाद इलेक्शन है तो कहीं गए, अगर एक बार में इलेक्शन हो गए तो लोगों का एक डर ये भी है कि 5 साल तक हम अपने नेता को देख भी पाएंगे या नहीं, वो हमारे बीच आएंगे भी या नहीं। तो क्या विचार है आपका इस बारे में? अभी क्या वो बार बार मिलने आ रहे जी, अब भी बार बार मिलने नहीं आते। जब उनका काम पड़ता तब मिलने आते, इसके बाद कोई मिलने नहीं आता। लेकिन रैलियों के माध्यम से या अपने प्रोग्राम्स कार्य जो वो करते हैं उसके माध्यम से जनता के बीच आते हैं। हाँ, जनता के उनका काम पड़ता है इसलिए वो जनता के बीच आते हैं। बाकी एक्स्ट्रा वो रैली नहीं करते। इसी टाइम रैली क्यों करते हैं? जो व्यापारी संगठन है आपके, ये एक तरह से इसके सपोर्ट में हम कह सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट में व्यापारी तो सपोर्ट में ही है जी, क्योंकि व्यापारी ही देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करता है कि 5 साल में जो इलेक्शंस होते रहते हैं जगह जगह, जैसे कभी 6 महीने बाद 7 महीने बाद, अब पूरे देश में एक बार इलेक्शन हो और वो परमानेंट हो जाए। जितने भी इलेक्शंस हैं छोटे मोटे, विधानसभा और लोकसभा दोनों के एक बार हो जाएं, तो आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, एक साथ हो जाता है, खर्चा कम पड़ेगा। हाँ, देश पर खर्चा कम पड़ेगा। जो बार बार होने से एक बार जो इलेक्शन होगा वो बेटर रहेगा, कम लोड पड़ेगा जनता पे भी, सरकार पे भी। एक तरह से हाँ, समय कम लगेगा और खर्चा कम होगा। एक तरह से समर्थन आप इस बिल का करना चाहेंगे, जो ये मुहिम है वन नेशन वन इलेक्शन वाली, इसका? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय व्यापारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना परिचय भी आपको देंगे और इस मुद्दे पे अपनी जो राय है वो भी रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हरिओम शर्मा, अध्यक्ष खरकोदा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। देखिए, ये सरकार का जो मिशन है वन टाइम इलेक्शन, इसमें मैं समझता हूँ कि भाई एक तो सरकार पर बर्डन एक बार ही पड़ेगा, लेकिन भाई आज हम जो है एक बार किसी सरकार को चुनते हैं तो उसमें चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, प्रधानी हो, जिस पार्टी को हमने चुन लिया तो वो 5 साल तक लोगों का अगर सही तरह से विकास करती है तो ठीक है, अन्य दुरुपयोग करती है सरकार, उसका तो फिर हमें मौका नहीं मिलने का। 5 साल में वो तो 5 साल तक स्थायी रूप से निर्वाचित हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव अलग अलग टाइम में हों, चाहे वे विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो ग्राम प्रधानी के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के इलेक्शन हैं, अलग अलग ही। एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि आप इस मुद्दे को सही नहीं मानते कि एक बार जो इलेक्शन हो रहे हैं ये देश को नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं। हाँ भाई, नुकसान तो ये देगा कि उन लोगों की मनमानी हो जाएगी 5 साल में, चाहे वे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद उनकी हो जाएगी, विधानसभा उनका हो जाएगा, तो वे अपनी मर्जी से काम करेंगे।
लेकिन वर्कलोड भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे अभी हज़ारों करोड़ का खर्चा हो जाता है एक बार इलेक्शन करवाने में, और ये चीज़ बार बार होती है देश में, तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं ऐसे समय में, तो वो भी तो एक वर्कलोड है जो नेगेटिव वे में जाता है। नहीं, नेगेटिव वे में जाता है, लेकिन हम जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र में प्रजा के विषय में भी तो सोचना हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो उन प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि हमारे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर तो वन वे चक्कर हो जाएगा, उनकी सरकार बनी, वे 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, किसी प्रकार का काम करते रहो। एक अध्यक्ष के रूप में आप इतने लोगों को देखते हैं जो व्यापार में आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी सहमति से क्या कहना चाहेंगे? ये जो फैसला है ये व्यापारियों पर कैसा असर डालेगा? देखिए, व्यापारी तो अराजनीतिक है, अराजनीतिक है व्यापारी, और कोई भी सरकार आए इस व्यापार पे यदि व्यापारी के हित में काम करती है तो व्यापारी हितैषी कहला जाएगी, और जब व्यापारी हित में काम नहीं करेगी तो व्यापार मंडल तो उनको नेगलेक्ट करता है, उसका बहिष्कार करता है। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये इस प्रकार के जो इलेक्शन है, वन वे टाइम के जो इलेक्शन है, वे ये फैसला प्रजातंत्र में नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के हित में इसलिए है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है, भाई उसमें ज़्यादा खर्चा आता है सरकार का, लेकिन पड़ता तो आम पब्लिक पर जो ये वर्कलोड है आम पब्लिक पर ही पड़ता है, इसका असर भी आम पब्लिक पर ही पड़ता है। और ये निर्णय मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इसे जो है वो तो वो हो जाएगी ना कि एक बार 5 साल के लिए सरकार चुन ली गई, चाहे वो क्षेत्र का सांसद हो, चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे क्षेत्र का मंत्री हो, तो उनकी वन वे नीति चल जाएगी। प्रश्न अब हम यहाँ करते हैं कि हमारे देश की जनता क्या सोचती है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। क्या विचार है सर आपका वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? विचार तो कुछ नहीं है, बस नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए, बार बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बस एक बार उन्हीं के हित में हम चुनाव भी देना चाहेंगे, बस वो ही रहने चाहिए प्रधानमंत्री। बस आप एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री रहें? बस वही रहो, वो ही रहने चाहिए, और इलेक्शन चुनाव बार बार नहीं होने चाहिए, बस जो भी है। जो एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये मुद्दा है, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में है जी, बिल्कुल पक्ष में है इसके। जिस तरह आप चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री रहें, तो कारण इसके थोड़े बताएं। कारण ये है, देखो जी, उनका कार्य थोड़ा ठीक रहा हमेशा, 5 साल का 10-15 साल जो भी उनका कार्य रहा ठीक रहा है, देश के हित में कार्य रहा है, सब चीज़ उन्होंने ठीक करी है हर क्षेत्र में, ये नहीं कि कहीं कहीं करी, सभी जगह अच्छा कार्य करा उन्होंने, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं बस। लेकिन एक बात ये भी तो है कि अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर इलेक्शंस एक बार में ही हो जाएंगे तो लोगों को ये डर लगा रहता है कि हमारे नेता हमसे फिर मिलने बीच बीच में जैसे आते रहते हैं, कभी कहीं के इलेक्शन में कभी कहीं के, तो वो नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जब तक हैं तो आएंगे, हर जगह आएंगे, ऐसी कोई वो नहीं है, सत्ता में ऐसे ही होता है, पर आएंगे वो, ऐसी कोई वो नहीं है।